नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आप सभी दर्शकों को हमारा यूट्यूब चैनल डीडी ज्ञान दर्पण में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं समय समय पे जेपीएससी में सफल अभ्यर्थियों से आपको परिचय करवाया, लेकिन आज मैं जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उन्हें जो सींचने का काम नियमित रूप से कर रहे हैं, मैं उस एक कोचिंग से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो गत वर्षों से हजारीबाग में झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में शानदार रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं हजारीबाग नवाबगंज रोड स्थित गुरु आईएएस एकेडमी के निर्देशक राजेश कुमार गुरु से आपको परिचित करवाने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको मिलवाते हैं गुरु आईएएस एकेडमी के संस्थान के हमारे जो निदेशक हैं राजेश कुमार गुरु सर को। सर, आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन कि आपके संस्थान से छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में काफी अभ्यर्थी सफल हुए हैं। धन्यवाद सर, आप दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आपके संस्थान का क्या प्रदर्शन रहा सर? 6 जेपीएससी में हमारे यहाँ से 24-25 विद्यार्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से सबसे अधिक 14 कैंडिडेट जो है वो प्रशासनिक सेवा में आए हैं और वित्त सेवा में आए हैं। पुलिस सेवा में एक कैंडिडेट का चयन हुआ है। शेष अन्य सेवाओं में प्लानिंग वगैरह सेवा में आए हैं वो। तो हमारे हजारीबाग के गुरु आईएएस संस्थान से छठी जेपीएससी परीक्षा में कुल 25 विद्यार्थी अंतिम रूप से सफल प्राप्त हुए हैं। सर, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपके संस्थान से कुल कितने विद्यार्थी साक्षात्कार में शामिल हुए थे? देखिए, 6 जेपीएससी का जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेंस के रिजल्ट में हमारे यहाँ से 60 के करीब आसपास छात्र जो थे वो मेन क्वालिफाई किए थे और वो उसमें से अधिकांशतः छात्र जो थे वो सभी इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू देने के बाद फिर वो फाइनल सिलेक्शन करीब 24 से 25 कैंडिडेट का हुआ। चलिए, एक हजारीबाग शहर में एक ऐसा संस्थान है जिससे काफ़ी मात्रा में विद्यार्थी जेपीएससी परीक्षा में सफल हुए हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस संस्थान के बारे में कि शिक्षक एक और पढ़ाते हैं सभी सब्जेक्ट। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ राजेश गुरु सर को। तो सर, ऐसा विद्यार्थी कहते हैं और वाकई में ये माना जा रहा है कि आप एक है पढ़ाते सभी सब्जेक्ट हैं। ऐसा कैसे संभव है सर? ऐसा आप कैसे कर लेते हैं? एक्चुअली देखिए, जहाँ तक सभी पेपर का बात है तो एक रीजनल पेपर के लिए सिर्फ हम एक शिक्षक को रखते हैं जो खोटा जो पढ़ाते हैं, और इसके अलावा टोटल पेपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम टोटल क्लास करवाते हैं। उसमें चूँकि जब हम सिविल सेवा की तैयारी करते थे तो टोटल पेपर हम खुद ब खुद तैयार किए हैं और उसके बाद जब 2013 में ये सिलेबस आया था तो टोटल सिलेबस पे हम वर्क किए और टोटल सिलेबस का नोट्स तैयार करके और सारा अभी तक जो चाहे इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी अपडेट करने लायक है, जो भी हर सिविल सर्विसेज में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या स्टेट कमीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को उसमें समाहित करके उनसे अपडेट करके और सारा क्लास स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। चलिए, तो हमारे राजेश सर हैं जो गुरु सर के नाम से प्रसिद्ध है पूरे झारखंड में और काफ़ी मात्रा में इनके विद्यार्थी सफल हुए हैं। और अभी देखें कि सर खुद एक शिक्षक हैं और सभी विषयों पर काफ़ी कमांड है और बेहतरीन रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं। सर, छठी जेपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और आपके संस्थान से कई विद्यार्थी सफल हुए हैं, लेकिन सर अभी हाल में जो न्यूज आ रहा है कि छठी जेपीएससी परीक्षा में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। तो सर, छठी जेपीएससी लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या होने वाला छठी जेपीएससी? क्या रद्द हो जाएगा सर छठी जेपीएससी? देखिए, जेपीएससी का प्रारंभ से ही प्रथम जेपीएससी से लेकर के 5 जेपीएससी तक अभी जो एग्जामिनेशन हुआ और छठी जो हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो विवाद के घेरे में नहीं रहा। लेकिन चूंकि विवाद के घेरे में रहने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में जेपीएससी भी अपना सारा कुछ सारा प्रमाण रख करके ही वो रिजल्ट देता है। तो जितने भी छात्र हैं जो सफल हुए हैं उनको भी घबराना नहीं चाहिए
और जो असफल हुए हैं सो उनको भी आगे की ओर बढ़ने का देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पेच में हम फंसे रहें, उसके केस और उसके मामले को देखते रहें। हम लगातार चलते रहेंगे, बीपीएससी में भी विवाद होते रहेगा, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया भी लगातार आगे बढ़ते रहती है। और अभी जो जेपीएससी में तत्कालिक विवाद हुआ है उससे कुछ खास दिक्कत हमें लगता है कि नहीं है, क्योंकि जेपीएससी अपना सुरक्षात्मक लेटर वगैरह रख करके ही वो कार्य कर रहा है और अपना बैठक करके अपना निर्णय वो किया है। ये सर क्वालिफाइंग मार्क्स जो मेरिट में जोड़ दिया गया है, इससे इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो ऑफिशियल चीज़ है, लेकिन सिलेबस में ये बात कहीं नहीं लिखा हुआ था इस तरह का, इसीलिए अब इस पे केवल वो 30 अंक पूर्णांक था, वो 30 अंक केवल क्वालिफाइंग रखा गया था। तो सभी छात्र यही जान रहे थे कि 30 अंक केवल क्वालिफाई करना है। और अभी जो जेपीएससी कह रहा है कि नहीं, वो ऐड होगा उसमें टोटल मार्क्स में, और तो वो कह रहा है, तो वो भी कह रहा है तो अपने कुछ लेटर के आधार पर ही कह रहा है। तो इसमें विवाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। छात्र जो हैं बस केवल इतने ध्यान दें कि हमको आगे बढ़ना है, उसके लिए पढ़ाई करते रहें, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा विवाद होगा भी नहीं। अभी तक जेपीएससी जो है वो आगे बढ़ते रहा है और आगे बढ़ेगा ही। चलिए, अभी हमारे गुरु सर ने बताया कि जो छठी जेपीएससी सिविल सेवा में जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है उसमें कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय प्रक्रिया में यह दर्शाया गया है कि क्वालिफाइंग पेपर का जो मार्क्स है वो मेरिट में जोड़ा जाएगा। लेकिन बाहर का जो विज्ञापन है, जो पर्दे के बाहर है, उसमें इस चीज को छुपाया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स को ये मेरिट में जोड़ा जाएगा। इसको लेकर विद्यार्थियों में काफी रोष है, लेकिन सर ने बताया कि विद्यार्थी हैरान ना हो, आगे की परीक्षा के लिए आप प्रिपरेशन रखें। 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी जल्द आने वाली सर। 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी कितने दिनों में आने वाली है सर? आपको कुछ इसके बारे में आइडिया? हमें तो लग रहा है कि इस महीने के अंत तक 7-8 टाइम का विज्ञापन आ जाना चाहिए। जैसा कि सूचना और पेपर का न्यूज है, उस हिसाब से इस महीने के अंत तक ये विज्ञापन आ जाएगा, और अच्छा खासा उसमें सीट 530 के आसपास आ रहा है। उसमें भी प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा का सबसे अधिक सीट आ रहा है उसमें, जो मात्र 6 में 6 सीट ही था। तो अब छात्रों को आगे की ओर ध्यान देना चाहिए, और 7 के लिए वो पूरी तरह से अपना एफर्ट लगाएं और तैयारी करें। समय पे जेपीएससी वो भी क्लियरेंस करेगा। चलिए दोस्तों, अभी सर ने बताया कि 7वां 8वां 9वीं जेपीएससी बहुत जल्द आने वाली है। सर ये अनुमान ये कर रहे हैं कि ये मई अंतिम महीने में 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी संयुक्त परीक्षा का वैकेंसी जो विज्ञापन है बहुत जल्द आने वाली है। सर ये आप विद्यार्थियों को, जो हमारे जो कतार में हमारे विद्यार्थी हैं, जो 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी विद्यार्थी जो बैठेंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए पर्सनल अपने संस्थान से क्या आपकी रणनीति है सर? कि अभी 24 विद्यार्थी 25 विद्यार्थी अभी सफल हुए आपके संस्थान से, अगली जेपीएससी में 50 विद्यार्थी सफल कैसे हो, उसके लिए आपके संस्थान की तरफ से क्या रणनीति है सर? देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है कि जो भी छात्र आते हैं, अब सबसे पहले इसका 3 स्टेप है, वो पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो पीटी में चूंकि हर पेपर का तैयारी करना है, पीटी में आपको फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी और सेकंड पेपर आपका झारखंड से प्रश्न पूछा जाता है। 100 प्रश्न जनरल स्टडी, 100 प्रश्न झारखंड। अब इसमें वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उसका फ़ायदा पीटी मिलेगा। अब रहा मेंस का स्टेप, तो मेंस में जहाँ तक है कि मेंस क्लास जितना बढ़िया होगा, और हमारे यहाँ चूँकि क्लास ही होता है, और क्लास करने के बाद उनका अभ्यास कराया जाता है टू द सिलेबस। तो हमारी रणनीति होती है कि स्टूडेंट को क्लास कराने के बाद कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको प्रैक्टिस कराएं, अभ्यास करा लें टॉपिक वाइज। और फिर उसमें भी हम रखते हैं कि यूनिट टेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल टेस्ट होता है, और फाइनल टेस्ट में ही हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे कितने छात्र जो हैं वो कितने अंक ला रहे हैं। और उस हिसाब से रणनीति अपना करके, मतलब एक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कोचिंग में तैयार करके, और फिर वो रिजल्ट हम देने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये हमारे राजेश सर से हम काफी बातचीत कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल आप ये बताएं, आप कोचिंग की दुनिया में हैं और विद्यार्थी आपके संस्थान से जुड़े हुए हैं और काफी सफलता भी प्राप्त किए हैं। सर, अंतिम
सवाल आपसे है, क्या बिना कोचिंग संस्थान के जेपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त किया जा सकता है, हाँ या नहीं? देखिए, शिक्षा शिक्षा होता है ना, ऐसा नहीं कि छात्र बिना कोचिंग के पास नहीं कर रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जो छात्र रणनीति तय करके एक सिस्टमैटिक ढंग से यदि वो तैयारी करता है तो वो भी सिलेक्ट होता है। और जो छात्र सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चलते हैं तो कोचिंग संस्थान उनको निर्देशन दे करके कि आपको किस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते पे चला के मार्गदर्शन करके और उसको सफलता दिलाने का कोशिश करते हैं। तो बस यही तरीका है जो कि जेपीएससी या अन्य परीक्षाओं में सफलता मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर वार्तालाप करने के लिए। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल डीडी ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।